गाइस, अगर आप रशिया आना चाह रहे हो और स्पेशली कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आना चाह रहे हो, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कैसे फ्रॉड होता है। वीडियो का टॉपिक यही रहने वाला है कि इन सब से कैसे बचे, ये फ्रॉड्स वगैरह से, और एक क्लीन एडमिशन, एक सक्सेसफुल एडमिशन कैसे ले। माय नेम इज पवन और ही इज अतर। वी आर थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अथर्व के साथ कैसे फ्रॉड हुआ और इसने क्या गलतियां की, क्या मिस्टेक्स की कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते वक्त। तो गाइस, अथर्व से पूछते हैं कि क्या इसने मिस्टेक्स की। तो गाइज हुआ ऐसे कि अब मैंने एडमिशन, मुझे पता कैसे चला स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में, पहले वो बताता हूँ कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो हुआ ऐसे कि मैं रैंडमली एकदम, यानी थॉट में आया मेरे कि मुझे एमबीबीएस रशिया जो है से करना है वहाँ से। और मैं यूट्यूब पे गया, ऑनलाइन गया, मैं ढूंढते रहा सब कि मुझे कुछ इन्फो दे कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी वगैरह। तो मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की वीडियोस वगैरह देखा और मुझे ये यूनिवर्सिटी दिखी, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और मैंने जब ये सिटी के बारे में देखा तो मुझे सिटी वगैरह काफ़ी अच्छी लगी जो मैंने वीडियो से देखा था। और फिर मैंने ऐसे ही एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट रहते हैं ना अपने, उससे मेरा कांटेक्ट हुआ और उसने मुझे ब्रीफ करना स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी वगैरह के बारे में, और मुझे बहुत अपीलिंग लगा और वो मुझे बहुत ऐसे यानी दिलासा देते गया वगैरह। तो वैसे मैंने एडमिशन लिया इस यूनिवर्सिटी में। और फिर मेरे साथ कुछ कुछ फ्रॉड्स भी हुए, फिर वो भी आगे डिस्कस करता हूँ मैं। तो गाइस, बेसिकली आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। फर्स्टली आपको चैट जीपीटी पे जाके किसी भी कंसल्टेंट के बारे में सर्च नहीं करना। दूसरी चीज़, गूगल पे भी जाके सर्च नहीं करना। आपको सिंपली करना क्या है, आपको कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी है और वहाँ पे जाके आपको सर्च करनी है ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन में कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, क्योंकि बिकॉज मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की फेक वेबसाइट बहुत सारी बन रखी है, तो आप पता नहीं कर पाओगे कि कौन सी ओरिजिनल वाली वेबसाइट है और कौन सी फेक वाली वेबसाइट है। हाँ, नहीं, जैसे पवन भाई ने ये बात बताई कि बच्चे अक्सर ये वेरीफाई ही नहीं कर पाते कि ओरिजिनल वेबसाइट कौन सी है और फेक कौन सी है। और कंसल्टेंट्स बहुत सारे ऐसे जो रहते हैं, थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स या फिर थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी जो रहती है, वो फेक वेबसाइट्स दे देती है और बच्चे तो एक्चुअली वो हाँ, डाउट में ही रहते हैं और उन्हें कुछ क्लैरिटी नहीं रहती। तो वो बात मान के उन पर विश्वास कर देते हैं और फिर उनसे एडमिशन ले लेते हैं। फिर जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको रियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे कि मैं आया जब, तो आते बराबर ही मुझे एक्चुअली ना मेरे यानी मेरा स्टे, मेरा अकोमोडेशन जो भी था, मेरा जहाँ पे भी स्टे होने वाला था, वहाँ की मेरे को कुछ गारंटी नहीं थी गाइस। मैं एक तो फर्स्ट ईयर में अपना आते हैं, पूरे अननोन होते हैं। एक तो मुझे रशियन नहीं आती थी ना, मेरा नेटवर्क चल रहा था तभी, और मेरे पास करेंसी एक्सचेंज का भी कोई फंडा नहीं था। तो मेरे पास जो भी डिपेंडेबल सोर्सेज थे वो मेरी कंसल्टेंसी थी, उनके थ्रू ही मैंने जो भी क्या किया। फिर मुझे थोड़ा बहुत चूना भी लगाया उन्होंने मेरे साथ पैसे ज़्यादा दिए उन्होंने वगैरह। हाँ, हाँ, हाँ। और वही चीज़ है यानी कि आप, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइस, किसी पे ट्रस्ट करके आना इधर बिल्कुल और बिल्कुल। एडमिशन लेना, और उससे अपने यानी जो भी अपने पैसे कमाए, जो भी एडमिशन की फीस वगैरह देनी होती है। तो वो मैं नहीं चाहता कि अभी ये वीडियो के बाद में किसी और के साथ भी कुछ गलत हो, बिल्कुल बिल्कुल और भाई। मिस अनफॉर्चुनेटली वो हो किसी के साथ। दूसरी मिस्टेक्स क्या नहीं करनी है कि आपको किसी भी फेक इन्फ्लुएंसर के चक्कर में नहीं आना, किसी भी यूट्यूबर के भी चक्कर में नहीं आना। कभी कभी कुछ सीनियर्स होते हैं जो कि अपने प्रॉफिट के लिए आपका एडमिशन करा देते हैं। हाँ, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको एकदम से आके बताने लग जाएंगे यूनिवर्सिटी वगैरह के बारे में कि यहाँ का ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, बट आपका वो एडमिशन किसी और को दे देंगे, रेफ़र कर दिया अगर वगैरह। तो आपकी जो भी ये चली आई गाइडेंस वगैरह जो आपको मिलनी चाहिए थी एक अच्छे कंसल्टेंट के पास में से, आपका स्टे जहाँ पे अच्छी जगह होना चाहिए था गवर्नमेंट सीट में, वहाँ पे नहीं हो पाएगा और आप धक्के खाते खाते प्राइवेट हॉस्टल में या फिर फ्लैट वगैरह में ढूंढते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही गाइस, यही मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के पास ना जाके वो थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी के पास जाते हैं और उनको ऐसा लगता है। एक्चुअली क्या होता है गाइस कि जो थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी होते हैं ना, वो बहुत सुगर कोटिंग करते हैं। ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के पास एक्चुअली में उतना टाइम नहीं होता कि बच्चे से उतना बात कर पाए, बट थर्ड पार्टी वाले करते क्या है कि बच्चे को अपने ऑफिस पर बुलाएंगे, कुछ खाना पीना खिलाएंगे, नाश्ता पानी कराएंगे, देन उनसे फेक स्टूडेंट से बात भी कराएंगे और उससे बच्चों को ट्रस्ट गेन कर लेंगे। और गेन करने के बाद बच्चों को ऐसा लगेगा कि जो भी है ये कंसल्टेंट सब कुछ कजान स्टेट के लिए तो यही है, और बच्चे वहाँ पे जाके कुछ अमाउंट पे कर देंगे, लाइक 10,000 या कुछ भी। और मैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। और मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स आपको बोलेंगे कि ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर बहुत चार्ज करेगा वगैरह वो सब। हाँ, ये फैक्ट हो सकता है सही, कहीं कहीं कि यानी थोड़ा बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा, बट यानी एक रेकरिंग चार्ज तो नहीं रहेगा। जैसे कि अगर आप थर्ड पार्टी कंसल्टेंट से कराते हो तो आपकी चांसेस जो गवर्नमेंट हॉस्टल मिलने के वो कम हो जाते कम हो हैं, जाता ठीक है, है। बिल्कुल। और वो बीच बीच में आपकी फीस भी उनको खुद भरनी रहती है हाँ, ना। बिल्कुल। तो आपसे ज़्यादा भी चार्ज कर देंगे बीच बीच में, पहले बोलेंगे आपको कि हम आपसे बस इतना ही पैसा लेंगे, आप बाद में जाके पेमेंट करिए वगैरह, वो सब दिलासे देंगे झूठे वादे। कुछ कुछ कंसल्टेंट तो बट आपसे हिडन हाँ, चार्जेस भी ले लेते हैं गाइस। हाँ गाइस, बिल्कुल सही बोला। ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर का ये रहता है कि आपकी एक सर्टेनिटी रहती है, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आप कहाँ रुक रहे हो, आप कहाँ पढ़ने जा रहे हो, कितना दूर है, आपको गाइडेंस मिल रहा है क्या। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्टल आपको मिलता है तो आप अच्छे नेटवर्क में रहोगे, एक तो सीनियर्स की गाइडेंस पूरा क्लियरिटी रहेंगे उसमें, और आपके साथ कुछ गलत होता है सीनियर गाइड कर देंगे।
बट अगर आप थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो तो अपने वो कहीं प्राइवेट हॉस्टल्स रहते हैं आप उनमें आपको बिठा देंगे। आप एक तो चौक रहोगे, आपका ना नेटवर्क रहेगा किसी के साथ, और ना ही आपके जो करेंसी हैंड ओवर हो रही है, एक्सचेंज जो भी हो रहा है उसका आपको थोड़ी बहुत रहती है, यानी सफाई नहीं रहती उसमें कुछ। तो गाइज बिल्कुल कोई क्लियरिटी नहीं रहेगी आपको, इसीलिए आप जब भी आना ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही आना। और गाइज मैं एक और आपको मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि स्टूडेंट करते हैं। बेसिकली करते क्या है, इंडिया में वो एक्चुअली नीट क्वालिफाई कर नहीं पाते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि कैसे भी करके कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना है मुझे। वो क्या करते हैं, किसी फेक कंसल्टेंट के पास जाते हैं, बोलते हैं कि कजान स्टेट में एडमिशन करा दो मेरा, कुछ जुगाड़ लगा के। तो एक्चुअली वो कंसल्टेंट करते क्या है कि कुछ ना कुछ एडिटिंग करते हैं मार्कशीट में और फिर अप्लाई कर देते हैं कजान स्टेट के लिए। उस टाइम पे तो यूनिवर्सिटी कुछ वेरिफिकेशन उतना नहीं करती है, बच्चे का एडमिशन भी हो जाता है, बच्चे एंट्रेंस एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं। जब वो कजान में आते हैं, देन जब उनकी वेरिफिकेशन होती है, यूनिवर्सिटी इमीडिएटली उनको एक्सपेल कर देती है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिफाइड ही नहीं रहते नीट में। हाँ गाइज, ये एक्चुअली एक चीज़ होती है कि यानी गलत यूजेज होता है ऐप्स वगैरह का, और आपके जो फेक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स है या फिर जो भी है जिससे भी आप करा रहे हो, अगर आपको नीट में कम मार्क्स यानी क्वालिफाइंग के लिए भी नीचे है, तो आपके मार्क्स को अभी के लिए तो एडिट कर देंगे, बट आपको फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगी इससे, क्योंकि बिल्कुल। एफएमजी का स्कोर कार्ड वगैरह सब चेक होता है। और अगर आपने बिना नीट क्वालिफाई किए अगर एमबीबीएस किया है ओवर इससे, तो फिर आपका पूरा एमबीबीएस शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है guys। बिल्कुल, और आपके 6 साल भी बर्बाद हो सकते हैं गाइस। तो बिल्कुल आप ये सब चीज़ को सीरियसली लेना, और किसी थर्ड पार्टी या किसी भी सीनियर या किसी और के बहकावे में बिल्कुल भी मत आना। हाँ गाइज, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आप कैसे करा रहे हो एडमिशन, और आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे पहुंच रहे हैं यूनिवर्सिटी को। अगर वो गलत एडिटिंग वगैरह होके पहुंच रहे तो ये आपके लिए बहुत गलत है और आपके फ्यूचर के लिए बहुत गलत है, क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट जो है पूरा लीगल और पूरा वैसा का वैसा ही होना चाहिए जैसे आपको मिला है ओरिजिनल फॉर्म में। पवन भाई, ये भी एक बात है कि जैसे कि अपने वक्त तो भी जस्ट अपना हॉस्टल 5 जो है कसान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जस्ट बना था, तो बहुत सारी बैकएंड स्पेस थी बच्चों के लिए। बट अभी अगर आप देखोगे तो कोई तो यानी दो हॉस्टल्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन जाने वाले, रेनोवेशन में जाने वाले। तो अगर आप अभी इस टाइम में थर्ड पार्टी के थ्रू आओगे और आपको दिलासा दे रहा है अगर हॉस्टल मिलेगा ही मिला, तो ये तो मैं ऐसे बोल के आऊँगा जैसे कि खुद आप रिस्क पे अपनी लाइफ रख के बिल्कुल आ रहे हो, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। एक्सपेंसेस जो है हॉस्टल में रहने के बहुत कम होते हैं। और आपको प्राइवेट में ऐसा होता है कि ओनर निकाल देता है, और प्राइवेट हॉस्टल्स में ऐसा रहता है कि चार्ज फाइन स्ट्राफ बोलते हैं, फाइन यहाँ पे स्ट्राफ बोलते हैं उसको, तो वो लिया जा सकता है। बिल्कुल तो अगर ये सिचुएशन में आप अगर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते हो तो गारंटी है कि आपको वो गवर्नमेंट सीट देगा ही देगा हॉस्टल की। ये सब सारी चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी एक कोई भी स्टूडेंट के लिए जो पहली बार देख रहा है, क्योंकि ये बहुत बेसिक और ये एक्चुअली पिलर्स है आपके एडमिशन के लिए, जब आप भी यहाँ पे या फिर कोई भी ओवरसी रशिया या फिर कोई भी कंट्री में जाके एडमिशन कर रहा है। तो गाइज प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू इट फ्रॉम ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर, or else you will have to compromise a lot of things and it shouldn't be about your safety and stay। बिल्कुल, आज के लिए गाइज इतना ही, हाँ। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, किसी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। 10 बजे जानिए गाइज। बस इतना ही है।